अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये हमारे पास पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, उसका हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने लास्ट क्लास में देखा था काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्ट क्लास में देखा था लास्ट क्लास में। यहाँ देखिए डिसोल्यूशन कहते हैं ख़त्म हो जाना। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व होता है। वो देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं और होता क्या है, डिसोल्यूशन होता क्या है। देखिए, dissolution of partnership refers to the modification in the partnership agreement with reference to relation among partners. In fact, it is organization of partnership under which composition of partner is changed. The change may result from increase or decrease in the number of partners. The increase take place by admission. हो सकता है कोई न्यू एडमिशन हो रहा है या किसी भी वजह से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी पार्टनरशिप जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व मीन डिसोल्यूशन मीन्स ख़त्म हो जाना, ठीक है। कोई डेथ हो गया, कोई रिटायर हो गया, कोई पागल हो गया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये तमाम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। ये तो खैर एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट हम कंडीशंस पर आते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं हमारे पास जिसमें पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिज़ोल्व हो जाती है। सबसे पहले देखें कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। First of all, we have under the following circumstances the partnership stands dissolved. अब ये कौन सी कंडीशंस हैं देखें आपके पास। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, किसी भी पार्टनर का अगर न्यू एडमिशन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिज़ोल्व हो जाता है। किस तरीके से? क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट बना था वो अकॉर्डिंग टू जो पार्टनर्स थे उसके, अब ये न्यू पार्टनर आया तो उसको डिज़ोल्व करके और न्यू तरीके से जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म किया जाएगा। If a new partner is admitted to the firm, the old partners will have to be dissolved. उनको dissolve किया जाएगा and new agreement is drawn up to continue the business, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो होती है आपके पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है वो बिजनेस से रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो आपको अपनी जो पार्टनरशिप है उसको डिसॉल्व करके और फिर जाहिर सी बात है वो तो रिटायर हो गया, अभी तक जो कंडीशंस चल रही थी वो उस पार्टनर के साथ चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, इन द केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप द पार्टनरशिप स्टैंड डिसॉल्व। The firm will not, however, be dissolved should be remaining partners एग्री टू कंटिन्यू देयर पार्टनर्स। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस को उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आपके पास थर्ड देखें, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजस्ट बैंकरप्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ द पार्टनरशिप विल टर्न डिसॉल्व। हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर्स में डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। देखिए, इंसॉल्वेंसी होती है कि अब आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप अपने डेट्स को पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी जो है वो आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो होती है डिसोल्यूशन डिसॉल्व करना पड़ता है, ख़त्म करना होता है, ठीक है। एक और कंडीशन है इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर। देखिए, कोई अगर पार्टनर इंसेंस हो गया, कोई पागल हो गया, उसका जहनी तवाज़ुन खो गया, तो उस कंडीशन में भी आप अपनी पार्टनरशिप को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इफ़ अ पार्टनर्स गेट मैड और इंसेंस द पार्टनरशिप स्टैंड डिसॉल्व। तो उस कंडीशन में भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को। उसके बाद आपके पास क्या है, दूसरा देखें, कन्विक्ट पार्टनर्स। व्हेन अ पार्टनर इज कन्विक्टेड ऑफ क्राइम ही इज डिक्लेयर्ड टू बी अ गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ द पार्टनर विल गेट डिसॉल्व। तो इस कंडीशन में भी देखिए पार्टनर्स जो है वो उसको डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, I am talking about the dissolution and I am talking here about the conditions of a dissolution of a partnership। मतलब किस किस कंडीशन में आपकी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, फर्म के अंदर बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस। कोई किसी का क्राइम है तो उसकी वजह से जो है उसको पार्टनरशिप उसकी डिसॉल्व कर जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। कुछ पीरियड्स होते हैं, ज़ाहिर 5 to 3 ईयर्स या फिर 1 ईयर जो भी पीरियड होता है, अगर वो पीरियड एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद भी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। उसकी पार्टनरशिप फॉर्म, नॉट फॉर्म, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं या डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, द डेथ ऑफ अ पार्टनर ब्रिंग्स द पार्टनरशिप टू द डिसोल्यूशन अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्रीमेंट हुआ वो होगा, ठीक है। तो ना लास्ट में देखें कंक्लूजन ऑफ वेंचर। आपके पास क्या है, पार्टनरशिप में बी फॉर्म टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर वेंचर
वेंचर और प्रोजेक्ट वंस द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट द पार्टनरशिप स्टैंड डिजॉल्व। एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत आपने जो है वो 15 पर्सन्स या फिर 5 पर्सन्स का ग्रुप बनाया, उसको पार्टनरशिप, जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको ऑलरेडी जो है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगी पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन हो जाएगी। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद पे किसी भी पार्टनरशिप को डिज़ोल्व किया जाता है, इन कंडीशंस पे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मौजूद है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब जब फर्म किस तरीके से डिज़ोल्व होती है उसमें भी देखिए कुछ ना कुछ पार्टनर्स होते हैं, उसमें मिली जुली चीज़ें होती हैं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। अब फर्म विल सीज और एग्जिस्ट अंडर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले आपके पास मौजूद है अब देखिए कोई भी इलीगल कोई काम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको बिजनेस में प्रॉब्लम होनी है, फेस करनी है, तो जाहिर है वो कोर्ट की तरफ से या किसी भी अनसर्टी जो आपकी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आपको जो है उसको बंद करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो। इफ़ अ बिजनेस अंडरटेक बाय द फर्म इज़ डिक्लेयर इलीगल बाय लॉ द फर्म विल सीज और टू एग्जिस्ट, मतलब इसको सीज किया जाएगा, डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम, इंसॉल्वेंसी हो जाए। ज़ाहिर इंसॉल्वेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके बाद आप डेट को जो है वो पे ऑफ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको पार्टनरशिप अपनी फर्म को डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाना होता है। वेयर ऑल पार्टनर्स इन द फर्म बिकम बैंकरप्ट द फर्म बिकम डिज़ोल्व, तो उसमें भी सब बैंकरप्ट हो गए, ज़ाहिर है पे करने के काबिल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो पार्टनर्स जो है वो डिसॉल्व हो, आपकी जो फर्म है वो डिसोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू लोग सब ने आपस में कहा कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा और हमें जो है ना इसे बंद कर देना चाहिए, तो इस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू तमाम पार्टनर्स मिलके और इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व मतलब उसको डिसोल्यूशन कर सकते हैं। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, इफ़ द पार्टनर्स एग्जिस्ट एट विल for a certain period of time and continue beyond the stipulated period of the firm will stand dissolved if a notice in writing is served by the partner or others showing his intention to dissolve. The dissolution date will be that mentioned in the notice. वही बात है, कोई पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है और उसको कंप्लीट हो चुका है तो जाहिर है उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये वो तमाम कंडीशंस थी जिसकी बुनियाद पे एक पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप किस तरीके से डिसोल्यूशन होती है और किस तरीके से हमारे पास जो है एक फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद पीओसी के लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।